जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनते गुरु महाराज का। ये हम जान चुके हैं कि गुरु जी महाराज हर तरह से कृपा करते हैं। फाइनेंशियल कृपा भी करते हैं, हेल्थ की कृपा भी करते हैं, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी करते हैं। जिसको मोक्ष चाहिए, जो भगवान से जुड़ना चाहता है, गुरु जी उन पे वैसी ही कृपा करते हैं। पहले तो हम सुन लेते हैं सत्संग हेल्थ के बारे में। तो एक आंटी जी थी जिनका कि बेटा था, छोटा ही था, उसको अस्थमा था। वो गुरुजी के पास आती थी। तो एक बार उन्होंने गुरुजी को बोलना चाहा कि जैसे ही आई तो गुरुजी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा बोलकर अपना अहित ही करेंगे, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि मानो मांगो नहीं। तो ये फिर भी श्रद्धा से आती रही गुरुजी के पास। और इसके 1.5 साल बाद, अब हर आत्मा को अपने कष्ट तो काटने ही होते हैं ना। 1.5 साल तक वो बच्चा तकलीफ में रहा। 1.5 साल बाद कहीं पे शादी थी, वहाँ पे गुरुजी महाराज ने आना था। गुरुजी महाराज आए, पूरे में फ्रेगरेंस फैल गई और इन आंटी जी को भी बुलाया गया था। ये अपने बेटे के साथ वहाँ पर आई। वहाँ पर गुरुजी महाराज ने अपने हाथों से उनके बेटे को जल पीने को दिया और उस बच्चे ने जल पिया। उसके और बाद ये भी बताया कि वो लोटे वाला उपचार करना है। और उसके बाद उसको कभी भी अस्थमा नहीं हुआ। तो ये है कि अस्थमा वो बीमारी है, बड़े से बड़ा डॉक्टर इसको परमानेंट ठीक तो नहीं कर सकता। इसका बचाव हो सकता है, इसको जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता। एक अंकल जी थे, उनको भी अस्थमा था। वो भी गुरुजी महाराज के पास आए थे, उनको भी लोटे का उपचार बताया गया और उनका अस्थमा भी जाता रहा। अब एक आंटी जी थी जिनकी की ना आँख में एक ज़ख़म हो गया था। ज़ख़म बढ़ता गया और एक फोड़ा सा बन गया। इलाज तो वो करा ही रही थी, असर उनको हो नहीं रहा था बल्कि बढ़ रहा था। मगर गुरुजी महाराज में श्रद्धा थी और जैसे कि कहते हैं कि मांगो नहीं मानो। बोला नहीं कुछ गुरुजी महाराज को उन्होंने, पर आती रही। एक दिन वो आए तो गुरुजी ने इनको एकदम से पूरी तीखी दृष्टि से देखा, सिर्फ देखा मात्र, और आंटी जी का फोड़ा ख़त्म, तकलीफ़ ख़त्म, बिल्कुल ठीक हो गई। ये है कि हमारे गुरुजी महाराज जो जैसी श्रद्धा रखता है, जैसी भावना मन में रखता है, उसके वो कष्ट ज़रूर दूर करते हैं। और साथ ही एक आंटी जी थी जो कि बहुत ही रिच थी, गुरुजी के टाइम में गुरुजी के पास आती थी। तो ये है कि जो जैसा मांगता है वैसा मिलता है। तो उनको गुरुजी ने बोला कि मांग, कुछ मांगती है। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। गुरुजी ने फिर बोला मांग, क्या मांगती है? तो उन्होंने कहा मुझे कुछ भी कमी नहीं है, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने फिर एक बार बोला, जैसे कि महापुरुष भगवान 3 ही बार बोलते हैं। आंटी जी ने कहा अगर आप सचमुच देना चाहते हैं तो ये दीजिए कि जब मेरी मृत्यु हो मैं आपके चरणों में रहूं। तो काफ़ी टाइम बीत गया। एक बार जब वो आए तो उनको एक चाय प्रसाद दिया गया। उसके बाद गुरुजी महाराज ने उनको बोला कि एक और चाय प्रसाद पिए। जब उन्होंने एक और चाय प्रसाद पिया तो गुरुजी ने कहा आओ चरण में माथा टेको। उन्होंने जैसे ही माथा टेका, वहीं पे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो ये है कि गुरुजी ने वहाँ पर उनकी ये जो इच्छा है वो पूरी की। संगत जी, बहुत ही कम संगत होती है जिसके भाग्य ऐसे हों कि गुरुजी के चरणों में हम अपना शरीर छोड़ें। और ये तभी पॉसिबल है जब हम मैक्सिमम टाइम गुरुजी पे अपना ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि काम छोड़ देने हैं, काम तो सारे ही चलेंगे, लेकिन जैसे हम काम करते हैं, गाने सुनते हैं या अपना मन इधर उधर की टेंशन्स में भटकता है, उसको वहाँ से लाकर गुरबानी में, गुरुजी के सत्संग में, गुरुजी के ध्यान में लगाएं, काम करते रहें। बस यही गुरुजी ने हमेशा कहा था और इसी को हम फॉलो करें। तो गुरुजी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं संगत जी, और सब मिलकर कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।